अस्सलाम वालेकुम जी, फ़ज़ान अकबर बोल रहा हूँ जी। क्या हाल है? ठीक है। जैसा कि पता है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अमेज़न जो है ना वो आ चुका है और पाकिस्तान इसकी सिल्वर लिस्ट में भी आ चुका है। कुछ ही दिनों के बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर अकाउंट ओपन आप कर सकेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे क्वेश्चन किए कि क्या इसके ऊपर सेल करने के लिए हमें पेपाल की ज़रूरत है, फ़ॉरेन बैंक की ज़रूरत है, फ़ॉरेन कंपनी की ज़रूरत है, और क्या-क्या हम इसके ऊपर सेल कर सकते हैं, और कौन सा बैंक जो है ना इसके ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी प्रोडक्ट इसके ऊपर बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या कोई खाने पीने वाली चीज़ें भी इसके ऊपर हम सेल कर सकते हैं, कोई सर्जिकल की, कोई डेंटल की, कोई इस तरह मेडिकल की चीज़ें भी इसके ऊपर सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बात की बदर खुशनूर साहब से, जो कि मेंबर है नेशनल कौंसिल ई कॉमर्स पाकिस्तान के। तो इन्होंने ऑलरेडी जो एक इंटरव्यू जो रिकॉर्ड करवाया, वही इंटरव्यू मैं आपके लिए मैं लेके आया हूँ। मैं इस इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्या पेपाल से आप काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, आपको अपना बैंक अकाउंट चाहिए या बाहर का बैंक अकाउंट चाहिए, आपकी कंपनी पाकिस्तान में होनी चाहिए या फ़ॉरेन में होनी चाहिए, आपने प्रोडक्ट हंट जो है वो कैसे करनी है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करनी है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी है कि इसके ऊपर प्रोडक्ट कौन सी सेल करें। तो इसका भी उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इस वीडियो में ज़िक्र किया है। आइए इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आ सकेगी। तो कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल इस पोजीशन में होंगे कि आपको पता होगा कि आपने इसके ऊपर ब्रांड भी कैसे बनाना है, ब्रांड बिल्ड भी कैसे करना है, फुलफिलमेंट क्या होती है, इसके ऊपर आप कौन सी प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, और इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आपको वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है। वर्चुअल असिस्टेंट आपको कहाँ से मिलेगा, ये पूरी की पूरी तफसील इस वीडियो में उन्होंने बताई है। तो आइए इनकी वीडियो देखें और आप पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको पूरा इसका जो ना इंफॉर्मेशन आपके पास नॉलेज आ सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बदर खुशरू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अमेज़न की सेलर लिस्ट में शामिल होना यकीनन एक खुशाइंद अमर है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा एक आम आदमी कैसे उठा सकता है? बहुत शुक्रिया। सो बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हमारे मैन्युफैक्चरर्स, एसएमईज और लोकल ब्रांड्स के लिए है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से ही अपनी बनाई हुई चीजें पूरी दुनिया में अमेज़न के जो 175 वेयर हाउसेज हैं उनके थ्रू पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। और इसको हम कहते हैं स्मॉल पैकेट माइक्रो एक्सपोर्ट्स। तो अब आपको कंटेनर्स पूरे पूरे बनाकर भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी क्वांटिटीज बना सकते हैं, आप थोड़ी क्वांटिटी अच्छा ब्रांड लोकल क्वालिटी कंट्रोल करके यहाँ से भेजेंगे चीजें उनके वेयर हाउस में। उसके बाद जो एंड यूजर को डिलीवरी है वो अमेज़न खुद करेगा थ्रू एफबीए, विच इज फेसबुक, विच इज फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। और उसके बाद आपको जो पेमेंट आनी है वो भी पाकिस्तान में आ जाएगी। सो अब आपको कोई बाहर अकाउंट्स नहीं खोलने, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी, तो आप लीगली यहाँ से बैठ के कर सकेंगे और आपको यहीं पैसे भी वापस आ जाएंगे। तो ये हमारे जो एसएमईज हैं, जो छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसेस हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। खासतौर पर जो ब्रांडिंग को समझते हैं, जो B2C को, बिजनेस टू कंज्यूमर को समझते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ट्रांजैक्शन का क्या तरीका कार है, इस हवाले से सवालात किए जा रहे हैं, मैं उसकी तरफ आता हूं। लेकिन अमेज़न के साथ कारोबार करने का तरीका कार क्या है, अकाउंट ओपनिंग कैसे होती है, क्या क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, मैं चाहता हूं जरा इस पर रोशनी डालिएगा। जी, ये चीजें अभी अमेज़न खुद शेयर करेगा, जिस तरह बाकी ग्लोबल जगहों पे होता है। तो आप ये अभी अमेज़न के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये फैसिलिटेट किया है थ्रू देयर ट्रेड बॉडीज इन, जो उनके यूएस में काउंसलेट है, LA काउंसलेट के थ्रू किया गया, और उन्होंने अमेज़न को एंगेज करके और उनके साथ ये सारा किया है। सो मगर आप अमेज़न के साथ डायरेक्टली रजिस्टर करेंगे एज ए मर्चेंट, और उसकी हर प्रोडक्ट की तरफ से उसके हिसाब से उसकी वेरिफिकेशन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपकी स्किन प्रोडक्ट है या खाने की चीज है, तो उसके लिए उसकी वो सर्टिफिकेशंस मांगेंगे, वेरिफिकेशन मांगेंगे कि इसके अंदर कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल तो नहीं है, या जो बैंड चीजें वो तो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऑर्गेनिक कॉटन की शर्ट क्लेम की कि ये जो शर्ट पेन मैं बेच रहा हूँ ये ऑर्गेनिक कॉटन की होगी, या बेडशीट या कोई भी चीज, और अगर उन्होंने आपसे वेरिफिकेशन मांगी और आपने सही ना दी और वो वेरीफाइबल ना हुई, तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो ये एक उनका अपना हर प्रोडक्ट के हिसाब से उनकी एक डिफरेंट टेस्ट्स और चेक्स होंगे, और उसके हिसाब से वो आपकी सिलेक्शन की जाएगी। सो मगर कोई भी रजिस्टर कर सकेगा। प्रायोरिटी और ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो उन ब्रांड्स को मिलेगा जो ओन ब्रांड्स हैं।
यानी एक ब्रांड के ट्रेडर्स को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी जितना ब्रांड का ओनर खुद उसको बेहतर तौर पे सेल कर सकेगा। नहीं, इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि जो ब्रांड ओनर्स हैं या ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं वही अमेजोन के साथ बिजनेस कर सकते हैं, या जो जैसे आप शुरू में कह रहे थे कि एसएमईज को बहुत फायदा होगा या कॉटेज इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा, या जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं कि जो भी इनिशियल स्टेजेस पे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। सो बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी बिजनेसेस के लिए कि वो अपने ब्रांड्स बिल्ड करें। सो जो लोकली काइंड ऑफ नो ब्रांड काम कर रहे हैं और होलसेल में कर रहे हैं, अब वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकते हैं एट अ हायर मार्जिन और अपने ब्रांड्स बिल्ड कर सकते हैं। तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है कि रादर देन होलसेल में B2B में आप वॉल्यूम बेस्ड बट लो मार्जिन काम करें और बैक एंड पे या बैक ऑफिस पे काम कर रहे हो किसी अच्छे ब्रांड के, तो बेहतर ये है कि अब आप अपना ब्रांड भी साथ शुरू कर सकें। तो ये बहुत सीखने की भी जरूरत है, और फिर मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हमें ज़्यादा विजिलेंट होने की भी जरूरत है कि अगर अमेजॉन हमें अपॉर्चुनिटी या विंडो फराहम करने जा रहा है तो यहाँ पर धोखाधड़ी या फ्रॉड नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात की आपने। सो यहाँ आपको अपने आप को सेल्फ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि होगा ये कि वो अमेजॉन आपकी रिटर्न्स, कैंसिलेशंस सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट, आपने एक प्रॉमिस किया कि मैं आपको प्रोडक्ट की ये वाली क्वालिटी इस तस्वीर की तरह की दिखाऊंगा और डिलीवर करूंगा, मगर आपने उससे उस क्वालिटी की चीज ना डिलीवर की और डिफरेंट क्वालिटी की हुई और वो रिटर्न्स आए, कैंसिलेशन हुई और लोगों ने आपके रिव्यूज आके अच्छे ना किए अमेजॉन के ऊपर, तो अमेजॉन आपको पीनलाइज करेगा और आपको इवेंचुअली बैन कर देगा। और अगर एक दफा बैन कर दिया, अभी उस दिन वो एग्जांपल दे रहे थे अमेजॉन की टीम के लोग कि उन्होंने एक $5 मिलियन का बिजनेस था जो फ्रॉड लिंक्स लाने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने उसको बैन कर दिया। सो वो आपकी साइज ऑफ बिजनेस को नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं या कितनी बड़ी फैक्ट्री हैं। अगर आपने गलत काम किया तो आप ब्लॉक हो जाएंगे। अब एक इंटरनेशनल मार्केट में जब हम जा रहे हैं तो हमारी तरफ से वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बेस्ट सेलिंग हो सकती हैं, या पास्ट एक्सपीरियंस हमारे वो लोग जिन्होंने अमेजॉन के साथ काम किया है वो क्या बताते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकती हैं? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक और चीज जो इन एडिशन टू जो मैंने अभी बातें की कि आपको ब्रांड बिल्ड करना और सारा कुछ, एक और बात है कि जो आपका ये पूरी डिजिटल सेल्स है, ऑनलाइन ई कॉमर्स सेल्स है B2C अमेजॉन के साथ, वो बड़ी साइंटिफिक होती जाएगी। अब आप रैंडम नहीं चलेंगे, एडहॉक नहीं चल सकते, तो आपको अमेजॉन का सिस्टम समझना है। उसके लिए अमेजॉन की ट्रेनिंग्स ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। एक तरीका ये कि आप एज ए बिजनेस ओनर वो ट्रेनिंग्स लें और समझ लें। दूसरा तरीका ये कि आप उन यंग लड़के लड़कियों को जो डिजिटल को बेहतर समझते हैं और जिन्होंने ये कोर्सेज कर लिए हैं और समझ लिया है, उनको हायर कर लें या उनसे फ्रीलांसिंग पे काम करवा के अपने सिस्टम को सेटअप करा लें। तो आपको ये सिस्टम पहली बात समझना पड़ेगा कि कैसे अमेजॉन रैंकिंग करता है, रेटिंग्स करता है, क्या चेक्स लगाता है, कैसे मैंने रैंक करना है अपनी प्रोडक्ट को हायर, कीवर्ड्स क्या हैं, वो सारा कुछ। और इसके लिए वो कहते हैं प्रोडक्ट की हंटिंग करना, कि आपने ये भी देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ डिमांड में है और जो मैं यहाँ से प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मेरी क्या कैपेबिलिटी है और वहाँ डिमांड क्या है। सो इट्स अ वेरी डिमांड ड्रिवन प्लेटफॉर्म। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लें तो फिर आप उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और उसको बेचते हैं। तो ये पुश नहीं बल्कि पुल साइंस की तरफ चलता है, यानी कि आपने डिमांड ड्रिवन कस्टमर की जो नीड्स हैं उसके हिसाब से देखना है। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये B2C है। जी 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 सिर्फ ऐड कर दूं, एक एग्जांपल मैं ऐड करना चाह रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट, कि एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ सॉल्ट लैंप्स, जो हमारे क्योड़ा के सॉल्ट लैंप्स हैं, उससे बने हुए सॉल्ट लैंप्स जो हैं, वो तकरीबन $100 मिलियन का बिजनेस है अमेजॉन के ऊपर साल का। आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा लें कि क्या क्या कुछ जा सकता है पाकिस्तान से अगर सही तरह बनाया जाए, इनोवेशन लाई जाए, क्रिएटिविटी लाई जाए, अच्छी तरह पैकिंग की जाए, सही तरह सर्टिफिकेशंस ली जाएं, सही तरह डिलीवरी की जाए, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं। हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास सॉल्ट है, हमारे पास बहुत कुछ है। सो हमारे यहाँ कॉटन है, सब कुछ है। सो हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज से और पूरी दुनिया में अपनी माइक्रो एक्सपोर्ट्स ग्रो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। बड़ा खुशरू साहब, इख्तिसार से मुझे इख्तिताम पर यह बता दीजिएगा कि एक तो अमेजॉन पर खुद को बतौर सेलर रजिस्टर करने की कोई फी है, एंड नंबर 2 ये कि जो ट्रांजैक्शन है वो पेपैल के जरिए से होगी या कोई और मैकेनिज्म है? जी बिल्कुल, उनकी फीस है और वो उनके सिस्टम में है। कुछ उनकी ट्रांजैक्शनल फीस है, यानी कि हर ट्रांजैक्शन की एक सर्टेन कमीशन है और उसके अलावा एक सर्टेन मंथली फीस है। बट एवरी एसएमई है, हर छोटा बिजनेस भी अफोर्ड कर सकता है, वेरी इकोनॉमिकल। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, वो हमें ऑनलाइन देखना पड़ेगा जब वो ऑन करेंगे पाकिस्तान का लिंक। बट बिल्कुल इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल रेंज है, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने सवाल किया कि सॉरी आपने क्या चीज पूछी थी दूसरी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पेपैल के जरिए से ट्रांजैक्शन होगी या डायरेक्टली आपके अकाउंट में वो पैसे भेज देंगे? जी, डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएंगे पाकिस्तान में। सो आपको पेपैल पे डिपेंडेंस नहीं होगी, रिलायंस नहीं होगी, आपके अकाउंट में IBFT हो जाएगा। सो पेमेंट विल नॉट बी एन इशू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।